जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं हूं रवि कुमार सक्सेना, आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि एफओई उसका हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑलरेडी जो है हम लोग यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सो आज जो है बहुत दिन के बाद हमें जो है मौका मिला है। हालांकि जो है मैं वीडियो को जो है रात को मैं शूट कर रहा हूँ, क्योंकि समय नहीं मिलने की वजह से मैं जो है वीडियो को नहीं बना पाता हूँ। इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। आज जो है काफ़ी जो है एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए कुछ न कुछ जो है यूनिट को कवर कर लिया जाए। सो एफओई जो है ऑलरेडी हम जो है 3 यूनिट पढ़ा चुके हैं। सो चौथा यूनिट जिसका नाम है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। तो सबसे पहले जो है हम इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद जो है मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सो इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में अगर हम अध्ययन करना चाहें तो उसमें क्या क्या आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो ईएमएफ है, पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट है, पावर है, एनर्जी है। सो बारी बारी से जो है हमें एक एक टर्म को समझना है, और ये जो है अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आगे का जो आपका जो पढ़ाई होगा वो काफ़ी जो है डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सब जो है बेस है। अगर आपका फाउंडेशन ही मौजूद नहीं रहेगा तो आगे का जो बिल्डिंग है वो गिर जाएगा। इसलिए मैं छात्रों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इन सारे टर्म को जो है आप ध्यान से समझिएगा और समझने की जो है कोशिश कीजिएगा। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, करंट क्या होता है। तो देखिए, करंट जो है सब कोई जानते हैं कि करंट क्या होता है। अगर हम सिंपल सा भाषा में कहें कि करंट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कैरियर्स, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। करंट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कैरियर्स, ठीक है। अगर हम करंट का अगर हम बात करें कि इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट जो है एम्पियर होता है, और करंट को जो है हम लोग डिनोट करते हैं आई से, ठीक है। सो करंट के बारे में जो है सब कोई जानते हैं, ये सिंपल सा जो है टर्म है और 8 क्लास से ही जो है आप पढ़ते आए होंगे। लेकिन जो खास जो मुद्दा है जिसमें ज़्यादातर जो है बच्चों को डाउट रहता है वो है ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत सारे बच्चे लोग सोचते हैं कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस एक ही है, लेकिन ईएमएफ जो है और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एक नहीं है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम दूसरा नाम दें तो वोल्टेज कहते हैं। सो वोल्टेज क्या होता है, सो वोल्टेज का नाम आपने सुना होगा। अगर हम ईएमएफ की बात करें तो ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हालांकि ये फोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी इसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्यों है, इन सारे चीज़ों को हम जो है अध्ययन करेंगे। हम जो है नहीं चाहते हैं कि आप रटें, परंतु मैं ये चाहता हूं कि आप समझें, क्योंकि समझा हुआ चीज़ जो है आप भूल नहीं सकते हैं। इसलिए हम आपके सामने 2 एग्जाम्पल लेके आए हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल है, हम ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस को भूल जाइए कि क्या होता है। उससे पहले जो है एक सिंपल सा जो हम आपको एग्जाम्पल को समझाना चाहते हैं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे पास 2 बोतल है, ठीक है। हमारे पास कितना बोतल है, 2 बोतल है, ठीक है। बोतल मान लीजिए कि एक ये हो गया और एक बी हो गया, ठीक है। अब इसमें जो है कम पानी भरा हुआ है और इसमें जो है ज़्यादा पानी भरा हुआ है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों। 2 जो है वाटर बोतल है, इसमें जो है कम पानी है और इसमें जो है ज़्यादा पानी है। अगर हम दोनों वाटर बोतल को एक समान रखें और बीच में जो है हम यहाँ से जो है अगर होल कर दें, ठीक है, और यहाँ भी होल कर दें और एक जो है पाइप को ले जाएं, तो क्या होगा। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों। यहाँ पर कम पानी है और यहाँ पर ज़्यादा पानी है, और हमने जो है दोनों वाटर बोतल के जो है मीडियम जो साइज जो है दोनों का जो है हम जो है बराबर साइज पर एक जो है पाइप को ले गए हैं और दोनों तरफ से छेद कर दिए हैं, यानी कि होल कर दिए हैं। तो पानी जो है कहाँ से बहेगा, तो पानी जो है जो जहाँ पर जिस बोतल में ज़्यादा है वो बोतल से पानी जो है जिस बोतल में कम है उस बोतल में आना शुरू हो जाएगा। ये जो है कोई बड़ा जो है एक्सपेरिमेंट हम आपको नहीं बता रहे हैं, ये सारी चीज़ों को आप अनुभव भी करते होंगे। अगर 2 बोतल है
इसमें पानी ज़्यादा है, इसमें पानी कम है, अगर हम बीच में कनेक्शन कर दिए तो स्वाभाविक है कि जहाँ से ज़्यादा पानी है वहाँ से जो है कम पानी वाला बोतल में ट्रांसफ़र होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि पानी का ट्रांसफ़र होने के लिए, यानी कि वाटर का जो ट्रांसफ़र होने के लिए डिफरेंस की ज़रूरत है। ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, पानी को एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसफ़र होने के लिए डिफरेंस की ज़रूरत है। दोनों बराबर होगा तो ट्रांसफ़र नहीं होगा। अगर इसमें जितना है, अच्छा ये कब तक ट्रांसफ़र होगा? जब ये बोतल और ये बोतल दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। मान लीजिए इसमें जो है 5 लीटर पानी था, इसमें 10 लीटर पानी था। अब ये 10 लीटर वाला पानी इसमें आना शुरू हो गया, हो सकता है कि 8 लीटर ये बन गया और ये भी 8 लीटर बन गया। तो जब 8 लीटर दोनों बराबर हो गया तो अब ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ट्रांसफ़र होने के लिए डिफरेंस की ज़रूरत है। उसी तरह से ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, जब करंट को अगर ट्रांसफ़र होना है तो वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका हम दूसरा नाम बोलते हैं वोल्टेज, वोल्टेज कॉज करंट टू फ्लो बिटवीन द 2 पॉइंट्स। यहाँ पर जो है जो वाटर लेवल का जो डिफरेंस था उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस मानते हैं। वाटर लेवल का जो डिफरेंस था माफ कीजिएगा, उसको जो है हम पोटेंशियल डिफरेंस मानते हैं। सो जिस तरह से वाटर लेवल का डिफरेंस जरूरी है पानी का ट्रांसफर होने के लिए, उसी तरह से करंट को ट्रांसफर होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत पड़ता है मेरे प्रिय छात्र। यानी कि वोल्टेज क्या है? तो वोल्टेज जो है एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि करंट को फ्लो करने में मदद करता है। यानी कि बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट फ्लो नहीं हो सकता है। ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, मैं बहुत जो है इंपॉर्टेंट बात को बोल रहा हूं, इसलिए मैं चाहूंगा कि 2 बार रिपीट करूं। बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट का फ्लो होना असंभव है। सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है करंट को फ्लो करने में मदद करता है। यानी कि अगर आप देखेंगे किसी भी, मान लीजिए आप बैटरी को ले लें, तो एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो बिना जो है पोटेंशियल डिफरेंस के करंट का फ्लो नहीं हो सकता है। अब आपको समझ में आ गया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, यानी कि वोल्टेज क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि ईएमएफ क्या होगा। अब हम इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और जो हम आपको गहराई में ले जाना चाहते हैं मेरे प्रिय छात्रों। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या होगा, मान लीजिए ये जो वाटर लेवल था और ये जो वाटर लेवल था, एक समय में दोनों बराबर हो जाएगा, तो क्या पानी का ट्रांसफर होगा? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो उसी तरह से मान लीजिए शुरुआत में जो है डिफरेंस था, लेकिन बाद में अगर दोनों बराबर हो जाए तो क्या होगा? तो ट्रांसफर नहीं होगा। सो हम क्या करते हैं कि मान लीजिए इसमें पानी ज़्यादा है, इसमें पानी कम है, इसमें जो है वाटर ज़्यादा है, इसमें वाटर कम है, लेकिन कब तक ये ट्रांसफ़र होगा? जब तक जो है दोनों बराबर ना हो जाए। बराबर होगा तो रुक जाएगा। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो है एक जो है हम कुछ मशीन को लगाते हैं। अभी जो है आप भूल जाइए कि क्या वो मशीन का नाम है। यहाँ पर से पानी जब आएगा, इसमें जब आएगा तो इस वाटर को फिर से ले जाके हम इसमें फिर से हम ऊपर से डालेंगे। यानी कि हम इसका जो वाटर लेवल है हमेशा जो है हम इंक्रीज करेंगे। यानी कि जो वाटर लेवल का जो डिफरेंस है वो मेंटेन होगा कब? जब ये जो पानी आया, इस पानी को किसी एक मशीन के द्वारा या किसी एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम जो है इसमें डालते रहेंगे। ये एक टाइम का प्रोसेस नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब हम इसमें डालते रहेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस छोड़ दीजिए, यहाँ पर वाटर लेवल का जो डिफरेंस है वो मेंटेन रहेगा।
जिसके वजह से यहाँ पर जो है वाटर का जो फ्लो है वो नहीं रुकेगा। अब जो है हम आपको टेक्निकल टर्म समझाना चाहते हैं। जब जो है इलेक्ट्रॉन जो है जब फ्लो करता है तो एक समय तो मान लीजिए अगर हम ईएमएफ नहीं लगाएंगे, अगर वहाँ पर ईएमएफ नहीं होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्यों है? फोर्स तो एक तरह का ये फोर्स नहीं है, ये सदियों से चलता हुआ नाम है जिसको हम जो है इसको ढोते आ रहे हैं। हालांकि ये फोर्स नहीं है, एक तरह का एनर्जी है। सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज ए फोर्स, अगर कोई लिखता है तो ये गलत है, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है फोर्स नहीं है, एक तरह का एनर्जी है। ये क्या करता है? ईएमएफ जो है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। अगर हम इस भाषा में कहें तो यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट है वो वाटर लेवल के डिफरेंस को मेंटेन करता है। अब जो है इस एग्जाम्पल को हम थोड़ा टेक्निकल भाषा में अगर हम समझना चाहें तो यहाँ पर जो वाटर जो था उसको हम इलेक्ट्रॉन मान लें, और यहाँ पर जो ये इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम लेवल को, इसका वाटर लेवल को हम मेंटेन कर रहे हैं, यानी डिफरेंस को हम मेंटेन कर रहे हैं, उसको हम मान लेते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये दोनों जो पाइप है इसको हम मान लेते हैं कंडक्टर। यानी कि किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए, इलेक्ट्रॉन का फ्लो का मतलब करेंट, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने के लिए, यानी कि करंट को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत पड़ती है। और उस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए, ये पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा रहे, कहीं रुक ना जाए, उसके लिए हमें ईएमएफ की जरूरत पड़ती है मेरे प्रिय छात्रों। सो अगर आपसे पूछा जाए कि ईएमएफ क्या है, so EMF is required to maintain the flow of electron. EMF is required for maintain flow of electron which is also known as voltage. यानी कि EMF जो है वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। EMF का क्या काम है? तो EMF का काम है कि वोल्टेज को मेंटेन रखे। वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज जो है पोटेंशियल डिफरेंस है जिसके बिना करंट फ्लो नहीं कर सकता है। ईएमएफ मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। ईएमएफ मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों। मैं आपको थोड़ा सा और टाइम लूँगा, हो सकता है वीडियो थोड़ा लेंदी चल जाए, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि अच्छी रीति से समझ में आ जाए। सबसे पहले करंट क्या होता है? तो करंट जो है इलेक्ट्रिक चार्ज कैरियर का फ्लो है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम करंट बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि हमने बोला कि ये पानी जो है अगर फ्लो करेगा तो यहाँ पर जो है डिफरेंस की ज़रूरत है, यानी कि वाटर लेवल का जो डिफरेंस होना चाहिए, यहाँ ये कम होना चाहिए, यहाँ ज़्यादा होना चाहिए, कुछ जो है डिफरेंस होना चाहिए, तभी जो है वाटर जो है फ्लो करेगा। उसी तरह से करंट को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए। अब पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हमें ईएमएफ की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि ईएमएफ जो है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। जैसा कि हमने बोला कि यहाँ से पानी आए तो ये पानी को फिर से अगर हम इसमें डालते रहेंगे तो जो पानी का जो लेवल है, जो डिफरेंस लेवल है, वो मेंटेन रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस और करंट क्या होता है। नेक्स्ट जो है आपका पावर और एनर्जी बच गया, जो कि काफ़ी जो है आसान है। पावर और एनर्जी जो है क्या होता है, आप जो है फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे, लेकिन अगर भूल गए होंगे तो फिर भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि पावर और एनर्जी क्या होता है। उससे पहले अगर हम बात करें कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज को अगर हम मेज़र करते हैं तो वोल्टमीटर में मेज़र करते हैं। किस में मेज़र करते हैं? वोल्टमीटर में मेज़र करते हैं, यानी कि वोल्टमीटर की मदद से जो है हम वोल्टेज को मेज़र कर सकते हैं, और इसका जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है।
और पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट आपका जो है वोल्ट हुआ, और ईएमएफ का भी यूनिट जो है वोल्ट ही हुआ। सो आई होप आप जो है इस लेक्चर को जो है काफ़ी अच्छी तरीक़े से समझ चुके होंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे प्रिय छात्रों, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके, और नंबर 1 क्लासेस भरसक कोशिश करते रहेगा कि आपका हमेशा जो है मदद होते रहे। हमारा बहुत सारा वीडियो जो है हर एक सब्जेक्ट का है, आप जो है जाइए प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से देखिए, और एग्ज़ाम की जो है तैयारी जम के कीजिए। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।